विद्युत बल दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। मतलब जब भी दो कण होंगे कोई भी, ये अगर इन पे कोई आवेश है तो वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या दोनों पे पॉजिटिव हो या दोनों पे नेगेटिव हो, धनात्मक और ऋणात्मक, तो उन पे कोई ना कोई बल कार्य करेगा जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। मतलब आकर्षण बल, जब दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण बल होता है। यदि एक पिंड पे या एक वस्तु पे पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है, दूसरे पे ऋणात्मक आवेश है, जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल मतलब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, इसे कहते हैं हम आकर्षण बल। और इन दोनों पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। समान आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जब दो प्रोटॉन होंगे तो उन पे प्लस आवेश होगा दोनों पे, तो वो एक दूसरे को बाहर की ओर या दूसरी दिशा में धकेलेंगे या धक्का मारेंगे, तो ये होता है प्रतिकर्षण बल। दूर की तो दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं दोनों पिंड, दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन। नेगेटिव ऋणात्मक ऋणात्मक, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगा। प्रोटॉन पे धनात्मक धनात्मक, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगा। तो समान आवेशित कणों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। विद्युत आवेश, तो पदार्थों के जिस गुण के कारण उनमें विद्युत बल कार्य करता है। तो यदि कोई पदार्थ है, मान लीजिए जैसे कि कोई भी पदार्थ है, उस पे आवेश ना हो, Q बराबर 0, उस पे आवेश नहीं है, तो उस पे फिर कोई आवेशित कण कोई बल नहीं लगा सकता। तो जिस गुण के कारण उन पे विद्युत बल कार्य करता है या वो किसी पे कार्य करते हैं, कोई आवेशित कण दूसरे पे भी तो बल लगाता है, तो उस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश। ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है। तो जिस कण पे कोई आवेश नहीं होता वो कहलाता है उदासीन कण। ना इस पे कोई बल लगाता है और ना ये किसी पे और कण पे बल लगा सकता है। एक नोट, जब कोई पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश, और जब ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु में बराबर प्रोटॉन होते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी परमाणु में, यहाँ देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो धनावेश और ऋण आवेश भी बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हमको पता है प्रोटॉन पे धनात्मक इतना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक। तो अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश बराबर होगा। तो किसी पदार्थ या तत्व पे धन आवेश आने का मतलब होगा कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उस पर धन आवेश आ जाता है। जैसे सोडियम का एक परमाणु है, वो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है, तो ये धन आवेशित है। जैसे मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Mg डबल पॉजिटिव बन जाता है, ये भी धन आवेशित है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Cl नेगेटिव बना लेता है, ये ऋण आवेशित बन जाता है। तो जब कोई ग्रहण करता है तो ऋण आवेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है।
अब आते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है और एकांक समय में बहने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। तो ये फॉर्मूला है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यदि समय बराबर 1 सेकंड रख दें तो विद्युत धारा बराबर आवेश, तो एकांक समय में बहने वाला आवेश वही होगा विद्युत धारा। तो I बराबर Q बटे T। Q है विद्युत आवेश, T है समय। मात्रक आवेश का होता है कूलम, T का होता है T यानी समय होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का आवेश बटे समय, कूलम बटे सेकंड। और या SI पद्धति, आपने SI पद्धति पढ़ी होगी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का मात्रक हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। I बराबर Q बटे T था, तो Q बराबर हम IT लिख सकते हैं। T को इस तरह भेज दिया, तो I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड। तो Q मतलब आवेश का मात्रक एक और निकला है एम्पियर सेकेंड। इसे याद रखिएगा।